अच्छा, so you need to understand कि AI has been there for the last 4 decades. कुछ ना कुछ तो 4 decades. काम हो रहा था ना, हर वक्त हो रहा था. साहब हैं जिनका जो कि हैं गॉड फादर ऑफ AI, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी. अब फिर रिसेंटली उन्होंने गूगल शूगल छोड़ दिया और सारी चीज़ें कर दी. उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स, इलान मस्क, सैम अल्टमैन, सबको बोला कि यार we need to sit down and pause all AI efforts and regulate it, right? Imagine an AI tool, a chat GPT or whatever you want to call it, is in the hand of a kisan. Imagine it saying and asking a question about मेरी ये फसल जो है वो ये है और मुझे इसके ये बारे में मेरा मसला बताओ चल रहा और है. ये मेरा मसला चल रहा है, मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँ. हाँ. नाउ इट गेट्स दैट आउटपुट. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद. काफ़ी टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में दुनिया में आज बात चल रही है और हर कोई एक्साइटेड है और डरा हुआ है. और मैं आई थिंक एक्साइटेड ज़्यादा हूँ इस हवाले से, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मज़ा बहुत आएगा इस कॉन्वर्सेशन में. मुझे बहुत सीखने को मिलेगा. मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ सवाल, कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन जिस इंसान को ज़्यादा नॉलेज है उनको मैंने आज बुलाया अपना मेहमान, और उनका नाम है फवाद भाई. अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक. आई थिंक द कैफीन इज ग्रेट. इट्स रियली हेल्पिंग. माशाल्लाह. कॉन्वर्सेशन का जो आगाज़ है ना, मैं करता हूँ थोड़ा सा पहले से. ठीक है. हम एआई के बारे में, हम चैट जीपीटी के हवाले से बात करेंगे, एंड देन उसका फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी की सारी. लेकिन मुझे बताएं कि आप पहले क्या करते थे. मतलब ये कि अगर मैं आपका तालीम की बात करूँ तो इंटर से आपकी अपनी कहानी बताएं. इंटर से कहानी बताऊँ. या इंटर और उसके बाद फिर आपने चलें. प्रोफेशनल लाइफ में क्या किया ब्रीफली. मैं इंटर वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ. आप सोचे मैं आपको उसकी आपने इंटर की बात करी, मैं उससे भी पहले चला जाता हूँ. सो डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम फाउंडेशन. ठीक है, फाउंडेशन पब्लिक, एंड एंडेड अप इन DHA कॉलेज. आई डोंट नो व्हाई डिड आई से इंटर. मैं ए लेवल्स भी कह सकता था, लेकिन मुझे हाँ, मैंने भी मुझे इंटर करा. आई डोंट नो व्हाई. खैर, Me सो too. ठीक है ना. मेरा सिलेबस डी से आप जो है ना वो मैट्रिक की किताबों में आए, विच वॉज सच अ डाउन, एक बिल्कुल डाउन साइड हुई. फिर उसके बाद इंटर में चले गए, DHA चले गए. खैबान राहत में जो है वो कुत्ते भौंकते थे, बिल्कुल खाली रोडें थी. प्रॉपर्टियाँ उस वक्त ले लेनी चाहिए थी खैबान राहत में. दिस इज़ व्हाट 2001, सो गुड फ्रीकिंग 20 years. तो वो करा. उसके बाद यू नो एन जब आप कॉलेज आ गए तो बिल्कुल फ्रॉम अ वेरी क्लोज निटेड स्कूल टू आज़ादी एंड एवरीथिंग. और अब ये नहीं पता था करना क्या है उस वक्त. बट लिटरली एट दैट पॉइंट इन टाइम तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था. फिर कुछ फैमिली में मामू मामू ने कहा कि क्या करना है. पता नहीं. मैंने कहा IBA जाना है. मैंने कहा अच्छा. तो IBA हर कराची के लड़के का और लड़की का ख्वाब, जिनको मैनेजमेंट साइंसेस करनी है. IBA IBA IBA, और IBA वाले जान So- एडमिशन नहीं देते. तो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. और जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना और आपके पूरे ख़ानदान को पता चल जाता है तो एक अनड्यू प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि यार अच्छा ये जाएगा नहीं जाएगा, कोई नहीं होएगा ये. तो आप उसको जो यू काइंड ऑफ गिव इट मोर आवर्स. सो इवेंचुअली हो गया. ठीक है. अभी भी वो दिन याद है. वो कट ऑफ्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, एंड देन दिस जनरल नॉलेज, एंड देन दिस IQ. आई न्यू कि ये तीन तो जो है ना बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे, बट इंग्लिश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा. बट वो भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लिया. हैड टू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू डबल चेक कि यही मेरा रोल नंबर है. हो गया. स्पेंड गुड 4 years. टेल मी अबाउट IBA. थोड़ा सा IBA को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हाउस लाइफ इन IBA, बिकॉज IBA जाना मेरा ख्वाब था.
साल में सिर्फ 300 बच्चे जा सकते हैं कराची के लाखों मिलियंस ऑफ बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 300 भी नहीं जाते यार, 200 जाते हैं मेरे टाइम में तो शायद। हाँ अब ज़्यादा है, 200 से 300 के बीच में। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम नहीं आया था, मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गया था, तो फिर मुझे बहरिया जाना पड़ा। अच्छा लेकिन मुझे बताइए थोड़ा सा। आई थिंक देखिए होता क्या है, जब आप उन 200 बच्चों को एक साथ रखते हैं ना, और वो क्रीम होती है जो लाइसियम और ग्रामर और मामा पारसी और हर जगह से आई हुई होती है, एंड इफ यू एटलीस्ट फील के यार ये तो बहुत सारे जो है ना, ये सारे बेहतरीन पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो देन आइदर आप एक प्रेशर में आते हो और आप यू वांट टू मेक श्योर कि यू आर पार्ट ऑफ दैट लीग एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आप भी उतने ही घंटे डालें। So then you know वो एक आप फिर you kind of start learning from them and you start excelling there also. तो I think the first semester was a little difficult कि आपने जो है ना जेलिन होना है, आपने कल्चर में जेलिन होना है, आपने मेक श्योर करना है यार कि GPA जो है वो 2.2 तक तो आए ही नहीं ना, वो आए मतलब 3 आए। अच्छा, इंटर वाले कम होते हैं? क्योंकि मुझे भी ऐसी लगता था। नहीं, इंटर वाले अच्छे खासे होते हैं। इट्स लाइक अ 50-50 स्प्लिट। 50-50 इट्स नॉट दैट कि इंटर वाले नहीं होते। इंटर वाले 50-50 है, लेकिन फिर भी ए लेवल्स जो है वो रेशियो के हवाले से 50% नहीं है ना कराची में। हाँ, तो इंटर वाले इज लाइक 90% 80%, उनमें से भी सिर्फ बहुत कम आते हैं। सो आई थिंक ए लेवल्स का ज़्यादा आते हैं। तो वो फिर होता है, फिर आपका जो है ना, आई थिंक इट जो 4 साल में जो है ना, व्हाट IBA डज, आई डोंट नो इफ इट स्टिल डज दैट, बट आई एम श्योर इट डज। It does. It drills you down, and वो आपको सारी चीज़ें देता है in terms of communication skills, in terms of interpersonal skills, in terms of बात किस तरह करनी है, प्रेजेंट किस तरह करना है, मिलना किस तरह है, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, मतलब आपको वो पहले आपके समझ में नहीं आता कि होगा किस तरह। लैंग्वेज एज वेल, लैंग्वेज आप and then at the end of the day, when you compare yourself from the day you came to the day you were getting out, it's a drill, right? It's a drill. हर महीने unfortunately I can't relate with this. No, it's okay. अच्छा, so एक रिग्रेट है मेरा, एक रिग्रेट होता है, एक रिग्रेट बहुत सारे। I know so many friends who didn't make it. It was always a regret, but then that should never stop you from doing what you want to do. 100%। ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जिंदगी में एक ही होता है कि यार काश वो किसी जो बताओ जो वो नहीं हो रह पाया, जाता। हाँ, रह गया। तो that was great, and graduated at a very great time, right? 2005 मुशर्रफ का दौर था। आपने मतलब हालात भी बहुत खराब नहीं थे, हाँ, अच्छे थे, इकोनॉमी की बड़े अच्छे थे, शौकत अजीज और मुशर्रफ, सो एक कंज्यूमर आ रहा था, बैंकिंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी। आपकी नौकरी, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, आपकी नौकरी लग गई है। सो वेरी वेरी गुड टाइम्स। और अंदर का माहौल कैसा है? At that point in time, it was very strict. It was very disciplined. हाँ, it was आप जो है ना वो अजीब बहुत सारी चीज़ें थी। Don't want to discuss that right now. कौन सी चीज़ें अच्छी थी और कौन सी चीज़ें बुरी थी? पहले बुरी पर बात करते हैं। कौन सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी कि यार ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, या फिर चेंज होना चाहिए IBA में? Absences were very critical. Hate it. मतलब 4 absences, you have 4 absences, you are out. You need to drop that course. अब वो आप लेट हो गए 5 मिनट, या आप सोते रहे, या कुछ भी है, F लग जाएगा। आप ड्रॉप, मगर देखिए उससे बहुत सारी चीज़ें होती है ना। उससे आज तक मेरी अगर मीटिंग 10 बजे है तो मैं 10 बजे वहाँ पे हूँगा, सही में 2 मिनट पहले ही हूँगा, मैं पंक्चुअल कर देता। हाँ, it ingrains a lot of things in you. मतलब आज भी लोग गूगल मीट में टाइम पे नहीं आते, दे टेक इट वेरी कैजुअली। भाई मतलब आपने 10 बजे का टाइम दिया तो 10 बजे आए, मतलब जो टाइम दिया है वो तो वो सारी चीज़ें जो है ना, आई थिंक वो आपको उस टाइम पे सिखाई जाती थी, बताई जाती थी कि ये है। that was very good. But like any management school, it doesn't teach you entrepreneurship. It doesn't teach you कि यार वो एक कोर्स होता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट का,
या एक कोर्स या 2 कोर्सेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, इट्स नॉट वेरी हैंड्स ऑन. अगेन इट माइट बी चेंज राइट नाउ, बट वो हैंड्स ऑन नहीं था. वो देखें, the CBMs, the IBAs, Zabist. the Zabist, they all make a product for the corporates. They don't Oh make my it. God. They don't make it for यार जाओ और अपने बाप की दुकान को जो है ना वो रिवैम करके उसको बड़ा कारोबार बड़ा बना दो। कारोबार बना दो, उसको मैसिव, उसको अक्रॉस पाकिस्तान कर दो, परचून उसको को इम्तियाज बना दो, समथिंग लाइक दैट. हाँ, उसमें ये सोचो कि यार सैप इंटीग्रेट कर दो. आप कोई सोचेगा ही नहीं, भाई वो आपका बाप ही बोल देगा पागल हो गए हो यार, FBR वाले आ जाएंगे. बट ही वुड नॉट थिंक. ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये तो बहरिया का भी मसला था जो मैं, क्योंकि मेरे अगेन मैं दिल्ली वाला हूँ, उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले कारोबारी होते हैं, तो हमारा तो होता है कि यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद वाले साहब के बिज़नेस को आगे बढ़ाना है. तो मैं जब क्लास में था तो मैं यही परेशान था कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब्बा के बिज़नेस में किस तरह से मदद करूँगा. तरीके तो मिल गए थे, लेकिन कोई ऐसा कोर्स हो, कोई ऐसी चीज़ हो प्रॉपर जो कि उस कारोबार को बढ़ाने में मदद करे या कोई अलग से कारोबार करने में मदद दे, इस तरह की जो है ना कहानी कम थी. और मैं हैरान हूँ कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी यही मसला है, बहुत बड़ा मसला है. वो प्योरली इसलिए है ना कि दे वांट टू मेक अ प्रोडक्ट फॉर एन FMCG, वर्कर निकालना है. MNC, वर्कर निकालना है यार. प्रोसेस, वो प्रोसेस ही होना चाहिए. He can make, he can have great communication skills, he can have great managerial point. skills, he can have great processes, and he can do ये यहाँ से यहाँ करना है, that's it. इसके आगे और पीछे का काम मेरा नहीं है. यार अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स को जो हम कोर्सेज पढ़ते हैं उनको डीकोड करें तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कि एक कॉर्पोरेट मजदूर निकालने वाले वो कोर्सेज हैं. That's what it is. क्योंकि अब सोशल मीडिया पे कोर्सेज कितने सारे बिक रहे हैं, तो अब हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ यार ये मैंने कोर्स कर लिया तो मैं ड्रॉप शिपिंग में चैंपियन हो जाऊँगा, ये कर लिया तो मेरा अपवर्क सही हो जाएगा, ये कर लिया तो मेरा ये हो जाएगा, ये कर लिया तो मेरा ये हो जाएगा, अब ये कर लिया तो मुझे कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब मिल जाएगी. एंड दैट्स रियली सैड. हाँ अच्छा, वन मोर थिंग विच यू नो व्हाट यू सेड, जो अब कोर्सेज हो रहे हैं ना वो भी एक मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं. Amazon का FBA बन जाओ नाउ, ठीक है, मगर दैट डजंट मीन कि आप एक 4 years प्रोग्राम ना करो. सही है, अब एक वो हो गया यार, ठीक है 4 साल की डिग्री की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस 3-4 कोर्सेज कर लो, कोर्सेरा में कर लो, यूडीमी में कर लो, एंड यू आर सॉर्टेड. विच आई एट अ पर्सनल लेवल डिसएग्री. मतलब क्योंकि स्किल्स विल ऑलवेज चेंज. आज जो स्किल है, देयर वाज नो यूट्यूबर इन द लास्ट 10 years. Oh yeah. There was no YouTuber. And there was right? no podcaster There in was the no last 3 years. podcast. No, yeah. There was no, क्या कहते हैं, influencer in the last 10 years. An influencer was a mainstream celebrity. Yeah. So ये सारी चीज़ें वक्त के साथ हर वक्त चेंज होती रहेंगी. But you need to, you need to have the core skills of communications, of maybe STEMs, science, technology, engineering and maths. ये सारी चीज़ें तो at the end हर जगह ही काम आएंगी. Yeah. सही कह रहे हैं आप. I agree. IB के बाद क्या किया आपने? So last semester आधी आवाम जो है वो FMCG सेक्टर जा रही थी, आधी आवाम बैंकिंग जा रही थी. हम मुझसे पूछा यार क्या करोगे, अभी तक मैं इनडिसाइसिव था. मैंने कहा क्या करना है समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई टेक्नोलॉजी. दैट वॉज समथिंग, मतलब मैं जीमेल का प्रॉबली जब जीमेल लॉन्च हुआ था इनवाइट ओनली यूज़र था. So I have like Fawad.Salim, I don't know if I should say it. Email आ ही जाएगा कोई ना कोई. So that was the email that I had. I was fascinated by eBay. I was fascinated. So मैं क्या यार ये यहाँ क्यों नहीं है? Like, क्या है ऐसा, ये क्यों नहीं है ये? So I was always questioning myself. अच्छा, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स उस वक्त थे नहीं. It was 2005. मेरा एक दोस्त सैमसंग गया था, सब हंसते थे, पागल सैमसंग कौन जाता है, 3rd class कोरियन कंपनी है. This is 2005, ठीक है. So and then we realized नहीं यार, he made the right choice. So I went to the FMCG side. I went to Dalda Foods, spent 2 years there. Then I went to Continental Biscuits. What FMCG did to me was it showed me Pakistan. Okay. ठीक है, मतलब मैं कभी पाकिस्तान इतना मैंने नहीं देखा. अंदरूनी शहर नहीं देखे, छोटे शहर नहीं देखे,
कल्चरल डिफरेंसेस नहीं देखे, लैंग्वेजेस नहीं देखी। मतलब आप सराइकी कहीं बोली जा रही है, पंजाबी कहीं बोली जा रही है, पश्तो कहीं बोली जा रही है। हर एक मतलब when you are sitting in an office environment, एसी के कमरे में आप बैठे हुए हैं, आपको लगता है पूरा जो है ना मुल्क इसी तरह काम करता है, इसी तरह रहता है, इसी तरह खाता है, इसी तरह पीता है, और इसी तरह वो अपने खर्चे भी करता है। मगर द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि नहीं, गेम तो कुछ और ही है, आप। इसीलिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ही सफ़र वसीला ज़फ़र है। आप जब एक बार ना इस तरह के ट्रिप्स बड़े ज़रूरी होती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। So that really helped a lot, but there was something missing. I thought this is not what I wanted to do. मतलब हर दिन शारे फैसल में ड्राइव करते हुए जो है ना एक सवाल आता था, यार यही करना है नहीं करना है, यही करना है नहीं करना है। वो नहीं होता था। जब वो नहीं होता था ना, द मोमेंट यू फील, और एटलीस्ट इट्स फॉर मी, आई मीन द मोमेंट आई एम नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग, आई जस्ट लेट इट गो। आई एम लाइक यार सो आई लेट इट गो। मैं कहा यार ठीक है। सो वो एक्सप्लोर करना शुरू करा चीज़ें क्या करना है। उस वक्त कुछ आउटसोर्सिंग और ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने मेरे मामू ने बताया कि ये ग्लोबल वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे काम मिलता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम भी बना लेते हैं एक प्रोफाइल बना दी। दैट दिस इज़ अपवर्क राइट नाउ, दैट वाज ईरान्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। हमने एक प्रोफाइल बना दी, बिड भी कर दिया, मिल भी गया। $500 का प्रोजेक्ट मिला, रिसर्च बेस्ड, कि यार आपने जो है ना ऑस्ट्रेलिया के, आई डोंट इवन रिमेंबर करेक्टली, ऑस्ट्रेलिया के कुछ आपने सम कोई रिसर्च करनी है। यार ठीक है, कर लेते हैं। हमने भी किसी CBM के बच्चे को पकड़ा, उसको काम दिया, और उससे जो है ना वो काम करवा के आगे दे दिया। मैंने कहा गुड यार, ये तो मतलब तकरीबन मेरी तनख्वाह जितनी है। हाँ वेरी गुड। इसी तरह एक और मिल गया, वो भी करके दे दिया। इसी को ऐसी बच्चे को किसी को दिया, करके दे दिया। फिर I was like okay, so this can get serious, right? So फिर एक और इसी तरह करते गए, तो एक प्रोजेक्ट मिला कोई $2,000-2,500 का, जिसमें उसने कहा यार प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है, SEO भी करना है, CM भी। एंड दिस इज 2011, no, not in 2000, this is 2009. So I resigned in 2000. When you did not have YouTube to search and learn, you did not have all these courses, you did not have a lot of content कि यार आपने ये content निकाला और आपने ये सीखा और आपने 2 घंटे में जो है ना आप उसके गुरु बन गए, वो सीन नहीं था। तो आपने the learning was very slow. अरे हाँ ठीक है, कर देगा। अच्छा, कम्युनिकेशन आती थी, प्रेजेंटेशन बनानी आती थी, शशके डालने आते थे, वो करके उसको दे दिया। उसने कहा हाँ डन, ठीक है, साइन ऑफ, एडवांस ले लो। हमने एडवांस ले लिया। अब काम से किससे कराएं भाई, हम तो सुबह से शाम नौकरी करते हैं। अच्छा, सो इन टर्म्स ऑफ technology adaptability and outsourcing, I always felt Lahore was much fast paced. Lahore and Islamabad always had resources for these, and Karachi would never have these. तो मैंने भी इसी तरह पोस्ट कर दिया, ठीक है हम भी देखते हैं, हमें भी कोई लाहौर में मिल गया। उसने भी जो है ना हमसे बड़ी ये वो बातें करी, ठीक है यार ये बंदा इसी को देना है। उसको हमने काम दिया आधे पैसों में, उससे भी कम में। अब काम शुरू हो गया, सुबह नौकरी करें, शाम में ये काम करें। बट इवेंचुअली द कस्टमर अंडरस्टूड, वी डिडंट नो शिट। सही, मतलब जो इतने पैसे दे रहा होता है ना उसको पता होता है, बेवकूफ़ नहीं होता। अच्छा, इसी सिचुएशन में आई डिसाइडेड लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ, लेट्स रिजाइन। मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा यार नहीं करनी, बहुत हो गई, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यहाँ दुनिया बैठी हुई है, तुम्हारी नौकरी है, तुम क्या करोगे? ये करेंगे, मतलब कुछ कर लेंगे, वी विल फिगर इट आउट। वर्स्ट केस सिनेरियो है, वापस आ जाएंगे आपके पास या कहीं और चले जाएंगे। रिज़ाइन करा, बैठे, जितनी देर में रिज़ाइन करा और जितनी देर में नोटिस पीरियड था, उस कस्टमर ने तो बोला बाय बाय। और उसने बोला यार प्रोडक्ट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी हम नहीं कर रहे, हम उसको डिले कर दिया। खैर नाउ दैट वी टुक द जंप, तो फिर
करते 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 गाते गाते गवैया बन गए. बट कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एजेंसी स्टार्ट करी बैक इन द डे. US कस्टमर्स पकड़े. उसके बाद अच्छा थोड़े टाइम बाद मुझे हर वक्त कीड़ा काटता है कि यार ठीक है ये तो कर रहे हैं और क्या कर अब और सकते क्या हैं, करना है. और क्या करना है. तो हुआ क्या, अराउंड 2013, probably around that time, we had a client out of Dubai. उसको PR कैंपेन करवानी थी. हमने कहा ठीक है भाई कर देंगे. तो जितने अरब न्यूज़ और ये सारे थे उनको हम उनकी PR भेज रहे थे. दे रेज्ड सम $1 million इन्वेस्टमेंट, आई डोंट रिमेंबर. तो उसी तरह एक कम्युनिटी मिली, स्टार्टअप ग्राइंड. ओके. स्टार्टअप कब की ग्राइंड बात है, कब की बात है? दिस इज 2013. मैंने तो नाम भी नहीं सुना था कि वर्ड स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है. हाँ. तो 10 साल पहले. तो एक कम्युनिटी मिली 2013 में. हमने कहा यार सही है इसको रीच करते हैं, और जो है ना इसका जो दुबई का डायरेक्टर है ना उससे कहते हैं हमारी कंपनी का इंटरव्यू ले, और इंटरव्यू भी हो जाएगा और कंटेंट भी मिल जाएगा और हमारी PR की माइलेज, मतलब हमारा काम भी हो जाएगा. खैर वो तो नहीं हुआ. They didn't reply or whatever. But then it kind of gave me a thought कि this community is across the US and Europe and Australia and शायद इंडिया में थी उस वक्त. मैंने कहा why don't I bring them into Pakistan, और मेरे जो है ना कनेक्शन इन सबसे बन जाएंगे और मैं जो है ना अपना अपना मंजन बेचेंगे सबको. मैंने ईमेल करी फाउंडर को. Derek was the founder. Pakistan unfortunately has always had a very bad brand image globally. So हाँ मतलब इतना बुरा नहीं है जितना ब्रांड इमेज हमारी बुरी है. पता नहीं क्यों यार. एक मजाक है. so this is the time of Osama bin Laden hiding. Oh, yeah. So I said I'm interested in doing this blah blah blah, and he came said नहीं यार अभी नहीं. But on the flip side, Google for Entrepreneurs was partnering with Startup Grind, and Google was very interested in the Pakistani market. So they said, नहीं यार करो, पाकिस्तान में खोलो. तो हमने चैप्टर वो खोला यहाँ पे. फिर what I started, basically what Startup Grind does it is they interview entrepreneurs. कैसे स्टार्ट करा, क्या स्टार्ट करा, क्या करा, क्यों करा, कैसे करा. तो सलीम गौरी, फरजाल, क्या कहते हैं, इमरान मोइनुद्दीन, there were lots of entrepreneurs I interviewed during that time. और फिर होता ये था ग्लोबल इवेंट होता था तो मैं US भी जाता था. तो वो करता क्या था इंटरव्यू करने के बाद? आप अपलोड करते थे YouTube पे. ओके. एंड इमेजिन YouTube was banned. तो आप प्रॉक्सी लगा के इंटरव्यू अपलोड करते थे. तो व्हाट यू वर डूइंग वाज यू वर जस्ट sitting together, and there was an audience who would come, and we would have a networking session and food and everything, and people would come in and then chit chat. नेट पूरा इंडस्ट्री के लोग आते थे और आपको सुनते थे और सवालात होते थे और वो सारा कंटेंट लेकर आप ग्लोबल कम्युनिटी को दे देते थे. तो ये होता था. और फिर ग्लोबल एक इवेंट होता था, अभी भी होता है, और आप उसमें जाए और वहाँ पे नेटवर्क करें. तो उससे बड़ा काम शाम मिला, सारी चीज़ें मिली. फिर 2017 में मैंने वो छोड़ दिया. मैंने कहा अब बहुत हो गया, अब कुछ और करते हैं. अच्छा इसी ड्यूरेशन में वी स्टार्ट वर्किंग विद शटरस्टॉक एज अ पार्टनर इन सेल्स एंड सपोर्ट. पाकिस्तान में हमने जो है ना शटरस्टॉक बड़ा बेचा. सो फ्रॉम डूइंग जस्ट डिजिटल, नाउ डिजिटल एंड सर्विसेज वाज ऑलवेज a very low hanging fruit, And it still is. It doesn't scale. So my pivot was कि यार we need to do businesses which can scale. scalable. Scalable and automated, right? Oh wow. You don't want to Love automate. I mean, you don't want to spend the whole of your life sitting in front of a computer and being the slave of your client. मतलब आपने ही अगर सारे मसले सॉल्व करने हैं और सारी चीज़ें करनी है तो फिर आप काम क्यों कर रहे हो? आप नौकरी कर लो यार. मतलब बिजनेस का पहला उसूल यही है. जब आप you don't have the freedom and the luxury to do whatever you want, then there's no point. So when we did Shutterstock,
दैट वाज कम्प्लीटली ऑटो पायलट, क्योंकि ऑटो पायलट मतलब मेहनत थी, काम था, मगर मुझे जो है ना जाकर समझाना नहीं पड़ता था, यार वेबसाइट ऐसी होती है, वेबसाइट ऐसी होती है, हम ये लैंडिंग पेज बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, ये कलर होंगे, वो कलर होंगे। यार आपने ख़रीदा, आप शटर स्टॉक जानते हैं? हाँ जानते हैं। आपको चाहिए? हाँ चाहिए। यार इतने का है, हम इतने का दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। Very simple transaction. So then, so doing that, that gave me an idea. Okay, let's do things. Let's bring in more global companies to Pakistan and see what we can do with them. और उनको यहाँ पे जो है ना उनको यहाँ पे ग्रोथ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्लोबल कंपनीज हैं या वो दुबई में बैठी हुई हैं, या वो इंडिया में बैठी हुई हैं, या सिंगापुर में बैठी हुई है। पाकिस्तान ऑलवेज इज़ अ वेरी टाइनी ऑडियंस फॉर देम, एंड दे लाइक यार हाँ ठीक है, व्हील कैर ऑफ हम यहीं से इसको जो है ना ऑपरेट कर देंगे। बाकी तो उनको पास कोई चैनल पार्टनर आ जाता था, तो इट ऑलवेज फेल्ट इट ऑलवेज फेल्ट कि हाँ यार हमें हमारा ही काम ये कर रहा है, हमें कोई देखने की भी ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं। सो वी आई रीच्ड आउट टू नंबर ऑफ कंपनीज एंड अली बाबा वाज वन ऑफ देम। सो अली बाबा के साथ हमने जो है ना चैनल पार्टनर बन गए। अच्छा, दिस वॉज जस्ट बिफोर कोविड। सो कोविड से पहले चैनल पार्टनर बने, सारी चीज़ें हुई। इट वॉज फॉर वी हैड टू ब्रिंग एक्सपोर्टर्स टू सेल गोल्ड मेम्बरशिप्स एंड हेल्प देम एक्सपोर्ट। तो बड़ा जो है ना वो प्री कोविड वाला बड़ा मुश्किल टाइम था। आपने लोगों से अंडरस्टैंड भी करवाना है कि डिजिटलाइजेशन क्या है, आपने अंडरस्टैंड करवाना है कंटेंट कितना ज़रूरी है, फोटोग्राफी एक अच्छे प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरी है, अच्छी वेबसाइट कितनी ज़रूरी है। आज आप जाके बात करें ना, वो बात बात बड़ी आसान है। सो जस्ट बिफोर कोविड दीज डिस्कशंस, you ended up having 3 meetings just to educate why you should be online, and now that discussion has passed. So Because everybody has understanding. and now now it's not a choice, no? You need to, if you're not there, you're not there, you're out of mind, out of sight. So हमने वो करा। उसके बाद कोविड हिट। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम जब हम ये अली बाबा सारा कर रहे थे, मेरे पास आधे लोग वो आते थे जो कहते थे यार हमें तो जो है ना इम्पोर्ट करना है चाइना से, हमें ये अली बाबा का ये नहीं चाहिए, हमें तो जो है ना दराज में हम स्टोर खोल रहे हैं, अब मुझे जो है ना वहाँ से स्मार्ट वॉचेस मंगवानी है, मैं वो नहीं कर सकता। मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं मेकअप का ब्रांड इंस्टाग्राम में लॉन्च करना है, मैं वो नहीं कर सकता, इम्पोर्ट के चैलेंजेस हैं। मैंने कहा ओके। तो एजेंसी माइंडसेट तो था, दिमाग तो जो है ना उसी तरह चलता था। तो हमने कहा ठीक है, काम करो। तो वी केम अप विद अ नेम कॉल्ड बशीर भाई। और बशीर भाई हमने लॉन्च करा। हमने बोला यार हम अली एक्सप्रेस और अली बाबा का सामान लेकर आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी। आप थोड़े से पैसे एडवांस देंगे, बुक करेंगे, और बाकी जब हम लेके आएंगे तो आप फिर पेमेंट करेंगे। डैट एक्सप्लोडेड। ठीक है, एक हमने लैंडिंग पेज बनाया, बड़ा बेसिक सा। हमने कहा देखते हैं, और तफरी में बनाया। नो बिजनेस प्लानिंग, नो इंसाइट थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्यूशन था, मगर कोई ये प्लान नहीं था क्या इसको फुल थ्रॉटल रन करेंगे। तो वो करा। और कुछ यूट्यूबर्स थे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने दे दिया या इसके बारे में ज़रा बात कर। वो बात करी तो अगले दिन 1000 इंक्वायरीज आ गई ना। ठीक है, 1000 inquiries of God forsaking anything and everything under the sun. How the hell do you solve this? और वेबसाइट क्रैश भी हुई, सारी चीज़ें हुई। तो देन वी काइंड ऑफ स्केल्ड इट डाउन एंड एवरीथिंग, टीम रखी, सब कुछ करा, उसको हमने मैनेज करा। और फिर हम वो वो काफ़ी टाइम तक टिल लास्ट ईयर वी वर फोकसिंग purely on e-commerce, helping SMEs, helping enterprise customers with getting stuff from China and setting up their shops and doing that. तो primarily तो ये कर रहे थे, और फिर कुछ US के कंसल्टिंग और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें करते हैं। That is when and after I think OpenAI last November they came with ChatGPT 4. That's when my mind blew up. मैंने कहा यार the world is really going to change, and it's really going to change very very fast.
चैट जीपीटी यार, क्या चीज़ है। मुझे बताएं कि एक्सप्लेन करें चैट जीपीटी 4 को, और क्या करता है वो काम, क्या करने वाला है आने वाले वक्त में। हाउ डू यू सी इट्स फ्यूचर एक्चुअली? So let's first understand ChatGPT से पहले let's understand generative AI, right? हम जब पहले गूगल में सर्च करते थे, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एआई, क्या एआई एक्चुअल में है क्या? okay, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, राइट? so there's a term called generative. There's a term called generative AI. That's what ChatGPT is. That's what Midjourney is और ये सारे हैं. जब हम पहले सर्च करते थे गूगल में, we would give it a search and it would give us multiple queries. वो queries आप कोई काम की होती थी, कोई काम की नहीं होती थी, कोई सही होती थी, कोई बिल्कुल गलत होती थी. Now what generative AI does is कि you give it a prompt. आप लिखते हैं कि मुझे एक कप ड्रॉ कर दो, मुझे एक कप की पिक्चर चाहिए जो येलो हो और जिसमें कॉफ़ी हो और जो है ना एक ब्राउन टेबल में पड़ी हुई हो. It can actually do that. So now just imagine, so you give it a prompt and it gives you it generates a text, voice, image or a video based on a lot of data set that it already has. So अब वो किस तरह करता है, उसके बाद इतना डेटा है ओवर अ लास्ट एक्स नंबर ऑफ ईयर्स जो उसने accumulate करा है फ्रॉम द इंटरनेट. सो what that does is, and this is in few seconds. So what that does is that changes how a designer would design something today, जिसको शायद 2 दिन लगेंगे. आपके एक फॉर एग्जांपल आपको लोगो बनाना है, तो आपको उसकी थॉट प्रोसेस करना है, आपने उसके स्केच करने हैं, आपने सारी चीज़ें करनी है, आप उसमें लिख दें. क्रिएटिविटी लड़ानी है अपनी हाँ, पूरी आपने तरह से। क्रिएटिविटी लगानी है ना, आपने रिसर्च करनी है, आपने उसका स्केच बनाना है, आपने उसके ऑप्शंस बना दे. उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप एक प्रॉम्प्ट लिख लें, इट विल गिव यू दोज ऑप्शंस एंड नॉट इवन अ मिनट. मतलब मैं मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, सेकंड्स, इन सेकेंड्स. ठीक है, आपने एक कंटेंट राइटिंग का ब्लॉग लिखना है on an X whatever topic, it can write it then and there. It can generate a video. चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, टेक कुछ भी हो, हो. स्पेस हो, जो भी हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, वो आपने लिखा हाँ, और उसको आपको जो आप बोलेंगे वो बना के देगा, बुक लिख देगा यार. बुक, और आपको ज़रूरत नहीं है कि you should you're not even the guru of that topic. You don't even know anything about it. It will still give you a very constructive piece of information that you can use. या तो अगर उस टॉपिक के बारे में आप सीखना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं उससे कि यार मुझे बताओ कि यार स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बताओ, मुझे नासा के बारे में बताओ, मैं सीखना चाहता हूँ. वो आपको बताएगा. आपको पूरी बताएगा. इतना डेटा रखा हुआ है. Right. आउटस्टैंडिंग यार. दिस इज चैट जीपीटी सिंपल. दिस इज एआई इन जनरल. मुझे बताएं कि चैट जीपीटी की सक्सेस के पीछे क्या वजह है. बिकॉज मसला ये है कि एकदम आया है ये, और एक हफ्ते के अंदर हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि तुम्हें चैट जीपीटी के बारे में पता है. अगर नहीं पता तो कैसे नहीं पता. तो हर कोई लग गया था जानने में ना कि यार ये है क्या. ये इतना बड़ा सरप्राइज था दुनिया के लिए कि यार ये कैसे हो सकता है यार कि एक चैट बॉट आपको सब कुछ बता रहा है और आपके मसले हल कर रहे हैं हर तरह के. आउटस्टैंडिंग. अच्छा, so you need to understand कि AI has been there for the last 4 decades. कुछ ना कुछ तो काम हो रहा था ना, हर वक्त हो रहा था. But AI was never sexy, right? It was always for nerds, it was always for data scientists, it was always कि हाँ यार तो कोई बहुत ही कोई मुश्किल जो है ना चीज़ है, और ये ब्रेन और न्यूरल नेटवर्क्स और ये सारी चीज़ें होती हैं. नाउ व्हेन ओपन AI जो कि पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे, व्हेन दे लॉन्च्ड इट एंड समवन, एन एवरेज यूज़र can write a simple sentence and get an answer
अब उस सिंपल सेंटेंस में क्या क्या चीज़ है, चैट जीपीटी अंडरस्टैंड्स कि हाँ यार ये कॉमन सेंस का सवाल है या नहीं है। अगर आज मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि हाँ यार मैं हाईवे क्रॉस कर लूँ या मैं हाईवे किस तरह क्रॉस करूँ, तो वो मुझे बताएगा नहीं भाई तुम हाईवे नहीं क्रॉस कर सकते, यू गोइंग टू डाई। अगर क्रॉस करना है तो जो है ना वो आगे रोड में रैम देखो, उसके ऊपर चढ़ो, उससे क्रॉस करो, या सिग्नल पे जाओ, या इस तरह नीचे अंडर। so it understands common sense, it understands uh, reasoning, it has all the data that's already out there, and it can give you that information in a summarized format. So for someone जिसको ये information ढूंढने में घंटों लगते थे, वो एक उसके पास split second में आ जाती है. So if today I need to make a presentation out of any topic, how to do a podcast on climate change, oh yeah, it will give me slide by slide titles and descriptions. It will give me data. मैं उससे बोलूँगा यार मुझे डेटा सेट्स दो, मुझे बैकिंग दो, मुझे ग्राफ्स का डेटा दो, मुझे रिसर्च करके दो, मुझे स्टेटिस्टिक्स दो. वो सारी चीज़ें आपको दे देगा. और मज़ेदार बात है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जो है ना उसको पावर पॉइंट में डालना है, वो स्लाइड भी बन जाएंगी. सो that's hours of work for someone creating that presentation. सही है. अभी मेरे बच्चों के पेपर्स हुए थे ग्रेड 8 के. I made all the questions and all the papers from ChatGPT. I set syllabus book 2 maths, make a 50 mark paper with easy, moderate and hard questions. ठीक है, have algebra, geometry, blah 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 from this book, and it took those questions from that specific book. So it understood कि हाँ यार ये वाली बुक से मुझे उठाना है, मुझे वो वाली बुक से नहीं उठाना. कितने सेकंड्स में उसने दे दिया जवाब? भाई मतलब उसने आंसर्स भी दे दिए मुझे कि यार अगले पेज में आंसर्स भी दे दिए कि इस तरह सॉल्व करना है. So now imagine a school, एक टीचर जिसकी एक लिमिटेड नॉलेज है वर्सेस चैट जीपीटी. यू कांट रियली compete with both of them, right? ठीक है. so now what does, अब ये यूज केस क्या है, चैट जीपीटी से स्कूलिंग को क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सबसे पहला तो खौफ जो है ना, सबने कहा यार ये तो जो है ना बच्चे तो होमवर्क छाप लेंगे, ऐसे जो है ना वो सारे कॉपी पेस्ट होंगे, कंटेंट राइटर सारी कॉपी पेस्टिंग करेगा. कंटेंट राइटर्स को लेट्स स्टिक विद एजुकेशन, तो बच्चे तो पूरे पूरे रिसर्च पेपर्स छाप लेंगे. सो व्हाट, इमेजिन चैट जीपीटी और एआई एज असिस्टेंट टू किड्स. हम पिछले 20 साल से एक ही तरीके से जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. मैंने भी उसी तरीके से पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे. एक टीचर होती है, 30 बच्चा, 40-50 बच्चा होता है, एक बुक होती है, वो बुक बाय बुक, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर जाते हैं, यानी ये लो भाई पढ़ लो, एंड देन वी आर असेस्ड ऑन अ ग्रेड, दैट्स इट. वी डोंट फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, वी डोंट फोकस ऑन क्रिएटिविटी. ठीक है, तो हमारा बेंचमार्क है ग्रेड्स. ऐसा ही है. बच्चा जाता है, वो उसको चैट जीपीटी मिल गया, वो कॉपी करता है, पेस्ट करता है और दे देता है, उसका ग्रेड तो अच्छा आ जाएगा. बट नाउ इमेजिन अ किड हु स्ट्रगलिंग इन कैलकुलस, राइट, एंड ही हैज़ एन ऑप्शन के टीचर तो बहुत फास्ट पेस चल रहा है, वो उसकी पेस में नहीं चल सकता. एक ऑप्शन है वो ट्यूटर रख ले, ठीक है, मगर वो ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता. एक ऑप्शन है कि वो चैट जीपीटी के साथ को जो है ना अपना ट्यूटर बना ले. ओके, मुझे बताओ कि कैलकुलस का ये किस तरह मैं सॉल्व करूँ, टेस्ट स्टेप बाय स्टेप. मैंने ये इस तरह सॉल्व किया था, मुझे बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तुम ये गलती कर रहे हो. सो a student can get an AI assistant. That's a very good point. To give him a lot of reasoning and a lot of things जो शायद एक टीचर नहीं देगा. इंसान में क्या मसला है,
हमारे पास टाइम लिमिटेड है, वी आर जनरली लेजी, हम भूल जाते हैं हम। और हम भूल जाते हैं, और हम जो है ना चिढ़ जाते हैं। एक दफ़ा तो बताया तुम्हें, वो दूसरी दफ़ा बताया तुम्हें, तीसरी दफ़ा बताया, तुम चौथी दफ़ा टीचर कहती है ना क्लास में, बेटा 100 बार पूछना है पूछ लो, लेकिन लाजमी याद रखना, और 2 बार पूछो फिर गालियां पड़ती हैं। हाँ, That is a क्योंकि problem. देखिए ना, एंड एज ए ह्यूमन, जो सबसे डफर बच्चा होता है, या सबसे जो वो बच्चा होता है जिसके कम मार्क्स होते हैं, वो डरता है ना। कहता है यार मैं पूछूंगा तो सब यही कहेंगे ना, इसको तो कुछ आता ही नहीं, गधा है। तो वो पूछेगा भी नहीं। वो जब पूछेगा सही नहीं बात है। तो उसको आएगा नहीं, तो वो खामोशी से चुप रह जाएगा। बट नाउ it can, you know, it has a AI tool which can work on his pace. और इंट्रोवर्ट्स तो अपने ट्यूटर से भी नहीं पूछ पाते। हाँ, नहीं पूछ जहाँ ट्यूशन जाते हैं वो अपने ट्यूटर से भी नहीं पूछ पाते, क्योंकि नहीं पूछ इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन ये तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है यार, कि आप सुकून से पढ़ें उसके साथ बैठ के, वो आपको सिखाएगा। And this goes same for the teachers, right? So teachers can have ChatGPT as their assistant. Imagine बच्चों को पढ़ाने teachers, में मदद करेगा। हाँ, बच्चों को पढ़ाने में मदद करेगा। कहेगा मुझे 2 पेपर्स बना कर दे दो, एक हार्ड बना कर दे दो, एक इजी बना कर दे दो, मुझे सिर्फ जो है ना, मुझे 50 सवाल अलजेब्रा की इस चीज़ के ऊपर बना कर दे दो, मैं इस बच्चे को दे दूँ, मुझे खुद लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रिंट करके उसको देना, यार ये एक्सरसाइज के ये चीज़ें जाके पढ़ लेना। So that goes for English, that goes for geography, that goes for Pakistan studies, that goes for pretty much everything. So it works both ways. But अभी हमारे अंदर जो है ना वो बहुत फेयर है. I'll give you an example. I got one of my youngest daughter to a school in Karachi, and you know, and this was just a month or two ago, and ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मैंने कहा सर व्हाट्स योर थॉट ऑन एआई एंड मशीन लर्निंग एंड चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज वेरी डिफेंसिव। नहीं यार, ये we don't want to comment, want to stay away, but the fact is कि आपको अपने आप को जो है ना इसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा, तैयार रहो। क्योंकि नाउ एक बच्चा जो ग्रेड 4 में आज है या 5 में है, इवन फॉर अ मैटर ग्रेड 8 में, ओ लेवल्स में है, अगले 5 साल में वो नौकरी करने वाला है या अपना कुछ काम करने वाला है। दैट वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दैट वी लिव्ड इन, फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर आवर पेरेंट्स लिव्ड इन। सो इफ अ प्रिंसिपल हु इज़ प्रॉब्ली 55-60 ईयर्स ओल्ड, उसका लर्निंग का मेथडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग वेयर राइट नाउ। दैट्स ट्रू। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हम लोग अक्सर ब्रांड्स को भी देखते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो कि शायद एक तरह से ख़तरे में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मॉडल्स की फील्ड देखते हैं, मिड जर्नी को मैंने देखा, मैंने बोला यार ये क्या सीन है। यूज़ किया आपने? नहीं, यूज़ नहीं किया, लेकिन लोगों को करते हुए देखा है ना, एंड देन उसकी जो रिजल्ट्स देखे हैं, मैं हिल गया। क्योंकि मैं अपना इंशाल्लाह स्मॉल बिज़नेस खोलने का एक प्लान है, स्टार्टअप का, कपड़ों का और इस तरह का। तो उसमें अगर मुझे चाहिए होगी कोई मॉडल या फिर लड़का, मेल मॉडल, तो मैं तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। सो बात ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं या कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपको लगता है कि शायद आने वाले वक्त में एआई की वजह से खलास हो जाएं? So let's talk about, और ये पूरी दुनिया का रूल है, और ये पहले से चला आ रहा है। वीसीआर खत्म हो गए, फिर वो खत्म हो गए, फिर वो खत्म हो जाए, कोई ना कोई रास्ते बन जाते हैं। सो आई थिंक जो फेयर है ना, that's real, but we need to understand कि we were always fearful when the internet was there, we were always fearful when social media was there, we were always fearful when mobile came in. So अगर VCR ख़त्म हुआ तो DVD आया, और DVD ख़त्म हुआ तो वो USB आया, और USB ख़त्म हुआ तो क्लाउड कंप्यूटिंग आई ना। हर चीज़ से डरे हैं भाई, फैक्स के ज़माने में भी डर लगता था। तो बट उसकी चेंज आती है। सो आज अगर काम कोई आज है, यस, वो कल नहीं था, बट परसों शायद कुछ और है, ठीक है। तो आपने बात करी कि मिड जर्नी से मेरा एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक़ है।
हम कंटेंट बनाते हैं, मतलब पहले कंटेंट बनाते थे 2000 लेट्स से 2010 में. इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट. ठीक है, आपने अडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर खोला, लोगो बनाया, लोगों के लिए आपके पास रेफरेंसेस नहीं है. एक बंदा है जो स्केच बना रहा है, एक बंदा है जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस दे रहा है. ठीक है, एक बंदा है जो फिर उसको इलस्ट्रेटर में पूरा पूरा बना रहा है. क्लाइंट के पास बैक एंड फोर्थ हो रही है, ईमेल से जा रहा है, सारी चीज़ें जा रही हैं. Going to 2015 when you had Shutterstock where you have, you give a message and there would be options and then आप उसको यूज़ करते हुए एक लोगो बनाते थे. Now where you have mid journey and when you have stable diffusion and when you have tools like these, you just need to imagine, right? आपने तो सिर्फ एक मैसेज या सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देनी है कि मैं एक नई जो है ना, मैं एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स या मैं एक नया पॉडकास्ट का सेटअप शुरू कर रहा हूँ, विच विल हैव अ माइक, विच विल हैव लाइट्स एंड कैमराज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और मुझे इसके लिए लोगों के ऑप्शंस चाहिए. एंड और आप उसमें यू कैन बी डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, यू कैन गिव एडजेक्टिव्स, यू कैन गिव प्रॉम्प्ट्स कि मुझे सोनी जैसा चाहिए या मुझे जो है ना रोड जैसा चाहिए, वॉट एवर. इट विल गिव यू दोज ऑप्शंस. दे आर नॉट परफेक्ट ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि आप वही यूज़ करके वही यूज़ कर लें, बट देन इट गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट. दैट स्टार्टिंग पॉइंट, बिफोर दैट यू वुड नीड 2-3 रिसोर्सेज. आपको एक क्रिएटिव हेड चाहिए था जो थॉट प्रोसेस लगाता था. आपको एक जो है ना क्या कहते हैं, डिज़ाइनर या इलस्ट्रेटर चाहिए था जो इसको बना कर देता था. उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ होता था. आर्ट डायरेक्टर चाहिए था. अब वो सारे काम एक टूल निकाल कर रहा है. सो इफ़ यू नो अबाउट एडिटिंग एंड प्रोडक्शन, एक टाइम होता था स्टोरी बोर्ड्स. आप स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं. स्टोरी बोर्ड्स पहले बनते थे बैक इन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर. वो पूरे पूरे ड्राइंग होती थी कि जो है ना, एक बंदा, क्या ये लड़की है, ये किचन में है, बच्चे खाना खा रहे हैं, फिर ये यहाँ गई, उसने नाश्ता दिया, फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम. दैट्स हाउ यू वुड डू इट. देन अगेन ऑल दीज गेटीज एंड शटरस्टॉक्स एंड ऑल दीज के उनके ऐसे आप वहाँ से रेफरेंस देते थे और उसका एक पावर पॉइंट बना देते. नाउ तो आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है, उसका जो है ना एक इमेज रेफरेंस आ जाएगा. फिर एक और प्रॉम्प्ट लिखना है आपका, इसका एक इमेज रेफरेंस आ जाएगा. यू कैन क्रिएट द होल story out of it. So imagine how many hours of time and how many resources आप save कर रहे हैं. And how many jobs are gone? How many jobs are gone? That's very interesting. राइटिंग के अंदर भी बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये होगा प्रॉब्लम. Content writers are gone. Journalists are gone. Ghost writers, blog writers. जनरली ये सारे जो है ना ये सारे होने वाले हैं, हो भी गए हैं. मगर देखें एक चीज़, आपका फोटोग्राफी के हवाले से क्या क्या ख्याल है आने वाले वक्त में? आपको फोटोग्राफी लेने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ब्रो. करने की क्या ज़रूरत है? मैं वेडिंग फिल्मिंग होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है. प्रोडक्ट फोटोग्राफी और ब्रांड के लिए अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं किसी मॉडल के साथ, ये एक बहुत यहाँ जो है ना, this is a very interesting topic, right? So right now which is a gray area in AI is copyright infringements, जिसका अभी तक किसी को जवाब नहीं पता. एक केस अभी हुआ स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर. स्टेबल डिफ्यूजन अगेन डज इमेजेस मिड जर्नी की तरह. हाँ, मिड जर्नी की तरह. गेटी ने उसके ऊपर केस करा कि यार आप सारा हमारा कंटेंट को जो है ना वो स्क्रैप करके लर्निंग आपने अपनी करी है, लर्निंग शर्निंग करके आपने ये बना दिया. मगर अब ये कॉपीराइट तो है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, मगर इसका कोई लॉ नहीं बना हुआ ना. इसका अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, the laws copyright infringement around AI are not there, which creates a lot of problems. Which creates a problem. Let's look at each one. Text prompt. आपने एक ब्लॉग लिख लिया, ठीक है, आपने एक बहुत ज़बरदस्त सा ब्लॉग लिख लिया.
और वो ब्लॉग जो है पास्ट लर्निंग्स से उसने निकाला है. सो लेट्स से वो ब्लॉग किसी, आपने अभी क्या कहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम लिया था, सही है. सो आपने उस राइटर के स्टाइल में वो ब्लॉग लिख लिया, उसी राइटर जॉर्ज मार्टिन के स्टाइल में एक पूरा ब्लॉग आ गया. नाउ दैट इज AI generated, but in virtue that content is from what George Martin would have written or could have written. Now there's another case where The Weeknd and Drake did a song. Did Drake do that, or was it so there's another case, Weeknd है और I think Drake ही है, उसका सॉन्ग AI ने रीजनरेट करके जो है ना वो वायरल सेंसेशन बन गया अभी कुछ पिछले हफ्तों में. वो टेक्निकली कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, मगर उसको कोई रोक नहीं सकता ना. अब एक खतरनाक बात है. हाँ. और कितनी इंटरेस्टिंग है. सो वो वायरल हो गया गाना, और उन्हीं की आवाज़ में. हाँ उन्हीं की आवाज़ में. अच्छा, नाउ यू नो देयर वाज दिस डिबेट कि हाँ यार मसला थोड़ी है, मतलब ड्रेक का तो काम ही बच रहा है ना, ड्रेक का तो टाइम बच रहा है. एक उसने सारा करके मिक्स मसाला करके वो AI ने उसका गाना बना दिया, और वो गाना बुरा नहीं है, वो गाना अच्छा है, सही है, इट हैज़ द बीट टू इट. बट एट द एंड ऑफ द डे द आर्टिस्ट डजंट वांट दैट. आर्टिस्ट का कंसेंट नहीं था भाई. हाँ, आर्टिस्ट का कंसेंट नहीं था. तो अभी इस वक्त जो है ना हर उसमें अब वॉइस AI में भी चैलेंजेस आ रहे हैं. सो वॉइस में इस वक्त देयर आर सिंथेसाइजर्स दैट कैन टेक योर वॉइस off of social media and can create your exact voice. So it can create Shah Rukh Khan's voice, it can create क्या कहते हैं इमरान खान वॉइस. अब उससे स्कैम्स और उससे दूसरी चीज़ों में क्या इम्पैक्ट आता है. डार्क रियलिटीज़ के बारे में बात चल रही है इस वक्त, तो भाई इसको हम थोड़ा और लंबा बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है. क्योंकि दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका गलत इस्तेमाल तो हमारे यहाँ होता है, ये पूरी दुनिया करवा जाए. और ये जो स्कैम्स वाली आपने बात की है, ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन है. ऑडियो एग्जैक्टली वैसी बनाई जा सकती है. 10 सेकंड का ऑडियो चाहिए आपको. अच्छा. और मज़ेदार बात है ना, देखिए मैं आपको आई गिव यू स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं. तो अभी रिसेंटली US में दिस पेरेंट गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर कि यार आपकी बेटी मेरे पास है. वो कहती है नहीं यार. वो बेटी से बात कराता है, बेटी बोलती है हाँ ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, मुझे बचाएं, ये करें वो करें. वो रैंसम के पैसे मांगते हैं, उनको दे देती है. पता चलता है बेटी तो थी नहीं, बेटी तो अपने कहीं जो है ना वो यूनिवर्सिटी में या कहीं व्हाटएवर शी वाज देयर. सो बट द वॉइस साउंडेड रियल, राइट? आई मीन पेरेंट्स आर नॉट स्टूपिड, दे अंडरस्टैंड हाउ देयर चाइल्ड टॉक्स. यही चीज़ फाइनेंशियल सेक्टर में इम्प्लीमेंट करती है. यहाँ तो पाकिस्तान में तो हम अभी बड़े दूर हैं. US में तो आप सिर्फ फ़ोन से यू नो दैट दे कैन रिकग्नाइज योर वॉइस एंड यू कैन जस्ट से हाँ यार ट्रांजैक्शन कर दो, नहीं कर दो. So the scams can be there. So कैन यू इमेजिन कि आपके फ़ोन पर आपके भाई का एकदम ना अननोन नंबर से वॉइस नोट आया और वो आपके भाई का एक लंबा वॉइस नोट प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर आ जाओ जल्दी से. और इतनी ख़तरनाक प्रॉब्लम है कि आपने सुनते ही आप भागें, ठीक है, या कुछ भी. वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट दिस. अच्छा, so we can't, so you know the first step of being smart about it is to understand कि it exists. खूबसूरत सच है, यही है. पता होना ज़रूरी पहले है. तो आपको पता होना कि यार ये हो सकता है और ये हो रहा है, नॉर्मलाइज्ड है. It can happen with anyone. यहाँ पे मतलब बड़े सिंपली यू नो फिशिंग के स्कैम हो जाते हैं जो लोगों को नहीं पता चलते. और एग्जैक्टली इसी तरह से कि अब हम लोग जब व्हाट्सएप पर कोई न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पढ़ने के बाद बोलते हैं नहीं यार फेक है. अच्छा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको और मुझे हो गई है, जनरल ऑडियंस को नहीं है. लेकिन एक बहुत बड़ी आवाम को हो गई है. मुझे नहीं थी, मुझे पता नहीं, मैं इवॉल्व हो गया, सीख गया, अब अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार ये तो फेक हो सकता है और ये फेक है. अच्छा, इट विल टेक टाइम आई थिंक. सो नाउ a forward message which is fake versus AI generated content which is not fake are two different things. Do you know about the Pentagon bombing
की जो एक इमेज सर्कुलेट करी थी? यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं। सो आई थिंक लास्ट वीक एक AI जनरेटेड इमेज थी जिसमें पेंटागन के ऊपर बॉम्बिंग हुई, and अरे that यार bloody image hell. was circulated with bots through on Twitter, and in the next 10 minutes S&P index lost $400 billion. ठीक है, they lost $400 billion in the next 10 minutes just because of that fake image. सही है, हाँ ठीक है, वो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद पता चल गया नहीं यार ये फेक कितना थी। बड़ा नुकसान कर दिया उसने। उसे उसे नुकसान कर दिया ना। अब नाउ डू यू रिमेंबर कैम्ब्रिज एनालिटिका 2014 elections, Facebook? So Cambridge Analytica was the company that did a lot of analytics and during elections of Trump and Hillary, and they got under the whole कि यार इन्होंने जो है ना इलेक्शन को वो करा है, रिक किया है। रिग किया है with ads and with content showing different kind of content. Now imagine the next election when AI is in play and political parties can use fake news and fake content and use use sentiments and content जो जिससे आपका sentiment completely change हो सकता है. और इमेजिन दिस इन पाकिस्तान, अल्लाह अकबर। With images, with videos, With voice with notes. voice notes, with just text. और इतना ज़्यादा हमारे यहाँ इम्पेशंस है, इतना इंटॉलरेंस है कि कोई रिलीजियस टेक्स्ट हो, कोई रिलीजियस वीडियो हो, कोई वॉइस नोट हो किसी का किसी के ख़िलाफ़, किसी फ़िरके का किसी फ़िरके के ख़िलाफ़, कि कोई किसी एक आलिम का किसी आलिम के ख़िलाफ़ जो कि आलिम रियल में कह ही नहीं रहा लेकिन उसका AI है वो, ठीक है, उसकी वॉइस है। एंड देन सेम गोज़ विद दीज पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। एंड आई एग्री 100% एग्री विद यू। अंडरस्टैंडिंग आपको और मुझे शायद हो जाए, एक बहुत छोटा सा तबका है जो कि 1% भी नहीं है मुश्किल से, ठीक है, लेकिन हम भी कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम सीख रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन बाकी जो 90% ऑडियंस है, 80% ऑडियंस है, वो तो फ़ौरन बिलीव करती है। दैन व्हाट्सएप पर तो हमारे सामने ही है ना कि किस तरह से अभी भी आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, मार्केट वाले स्पेशली जो मासेस के हैं ना, मैं तो बहुत सारों में हूँ, तो मैं देखता हूँ, अभी खोल कर देखूंगा, अभी मुझे पता चलाएगा उसके अंदर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट कितना काफ़ी सारा रिलीजियस कंटेंट है जो कि फेक है, दिख रहा है कि यार ये कहीं भी नहीं है और ये चल रहा है। एंड देन काफ़ी सारा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बिल्कुल झूठ अच्छा, है। तस्दीक भी नहीं करते लोग, हम जनरली तस्दीक नहीं करते, हम फॉरवर्ड करते हैं। और हम इसलिए फॉरवर्ड करते हैं यार कि वो हमारे वो हमारी बात कर रहा और होता है, मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से, जिससे हम वो करते हैं तो वो उससे करते हैं। और हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। जनरली व्हेन आई वाज इन द FMCG सेक्टर, हम तो चाय जो है यहाँ पे तपाल लाल डब्बे, यार लाल वाली चाय दो यार, वो जो है ना वो क्या कहते हैं सुपर जो बिस्किट है वो लाल वाला डब्बा दो, वो जो है ना मतलब सो वी रिलेट with colors and we relate with specific icons and things like that. So ये तो बहुत आगे की बात है, जहाँ पे आपको एक्चुअल इमेज, एक्चुअल फुटेज उसी की आवाज़ में आप क्या करेंगे? तो बहुत डर लग रहा होगा ये सोच के, क्योंकि हमारे यहाँ आम लोगों की बात करते हैं, किसी लड़की के हवाले से आपने पूरा डिटेल में इस तरह से किया, किसी लड़के के ऊपर किया, मैं जो कि इस तरह से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई और कोई इंसान है जो कि आम इंसान है यार, और आपने उसके हवाले से पूरी एक कैंपेन खड़ी कर दी वॉइस नोट्स की शक्ल में, उसकी वीडियोस की शक्ल में, जो कि उस बेचारे की या बेचारी की है ही नहीं, और वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और बुरी हैं कि पूरा मुल्क के सामने आप शर्मिंदा हो जाएं, इंटरनेट पर आप शर्मिंदा हो जाएं, और आपने कुछ किया ही नहीं है। और 90% लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। डीप फ्लेक्स क्या है? दिस इज व्हाट डीप फ्लेक्स इज। यू एक्चुअली आप जो है वो एक किसी का चेहरा बदल लें और उससे कुछ भी बुलवा लें। आज आप अभी इतना एफिशिएंट नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में बेइंतहा एफिशिएंट हो जाएगा, और ऑलरेडी हो रहा है काफ़ी स्पीड से। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि AI जो है ना वो
हर वक्त सीख रहा होता है। जितना आप उसको इनपुट देते हैं एग्जैक्टली। वो इट गेट्स मोर स्मार्टर एंड इट गेट्स मोर मैनिपुलेटिव। ठीक है, उसको समझ में आ जाता है कि उसने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक साहब हैं जिनका जो कि हैं गॉड फादर ऑफ एआई, जिनका नाम है जेफरी हिंटन, जो फादर ऑफ एआई है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, अब फिर रिसेंटली उन्होंने गूगल शूगल छोड़ दिया और सारी चीज़ें कर दी। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स, इलान मस्क, सैम अल्टन, सबको बोला कि यार we need to sit down and pause all AI efforts and regulate it, right? तो इस वक्त जो एक रेस लगी हुई है ना, इस वक्त जो रेस लगी हुई है वो लगी हुई है गॉड लाइक एआई। So there are 50 startups out of San Francisco and London जो कि इस वक्त which are focusing on कि यार हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएं जो गॉड लाइक हो, नाउजुबिल्लाह, बट that's what they're focusing on। कि उसमें आपको प्रॉम्प्ट भी ना करना पड़े, वो अपनी इन्वायरमेंट से ही सीखे। अपने उसको लगे यार यहाँ पे इस कमरे में कोई नहीं बैठा हो, सब लाइटें बंद हो जाएं, सब कुछ बंद हो जाए, मतलब वैसे लाइटें ऑटोमेशन से बंद हो जाती हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी क्रेजी है जिस पर काम I don't know those companies, but इस वक्त जो है ना, very recently in the last 1 week 10 days इसके ऊपर काफ़ी AI स्पेस के ऊपर बात चल रही है कि they are moving towards God like AI and they want to win that race. It's about who wins the race, right? It's about the Googles of the world and Open AIs of the world and the Apples of the world and the Amazons of the world. जिसने इस रेस को जीत लिया, they are the next $1 trillion company. नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी। Open AI, I'm dead sure is the next $1 trillion company. अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आप किस तरह से एआई को आता हुआ देख रहे हैं इन अ गुड वे, क्योंकि अभी हम लोगों ने डार्क रियलिटी की तो बात कर ली है, मसले आएंगे, लेकिन अगर हम आसानियों की बात करें, ठीक है, और फ़वाइद की बात करें कारोबार के अंदर, ठीक है, और हर मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड के अंदर, तो एक जनरल पर्सपेक्टिव आपका कैसा है? अच्छा, okay. So let's talk about digitalization and how Pakistanis use content और मोबाइल फ़ोन। हमने पिछले 5-10 साल में देखा है कि हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन हुई है इजी पैसा के ऊपर, जैज़ कैश के ऊपर, मोबाइल कॉमर्स के ऊपर, जनरल ऑडियंस की। हमारी डिजिटलाइजेशन में अडेप्टेबिलिटी हुई है व्हाट्सएप की, और हमारे यहाँ हुई है टिकटॉक की। तो मेजर pushes, right? And I'm talking masses. I'm not talking about the 1% or the 2%. Now, where does this lead us? I think डेटा कहता है कि 60% हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है, that's what it says, but उससे 60% में हम सिर्फ नाम लिख सकते हैं और ऐसा ही कुछ हो सकता है। ये ख्वानदगी की तरीका है, क्राइटेरिया है कि आप नाम लिख सकते हैं, ऐसे ही कुछ है। I नाम might पढ़ be सकते हैं। mistaken. So now imagine an AI tool, a chat GPT or whatever you want to call it, is in the hand of a किसान, ठीक है, जिसको लिखना नहीं आता, बोलना आता मगर बोलना आता है। है। वो उसको पूछता है कि यार मेरी ये फसल है, और मेरी चैट ये, जीपीटी उर्दू आई है, हाँ, या कोई भी लोकल लैंग्वेज है कोई भी उसकी, local language वो पंजाबी है या बलोची है, कुछ सिंधी, भी हो दैट सकता बी गुड। Imagine it saying and asking a question about मेरी ये फसल जो है वो ये है और मुझे इसके बारे ये में मेरा बताओ, मसला चल रहा है। ये मेरा मसला चल रहा है, मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँ। हाँ, Now it gets that output problem. Imagine NGOs using this. अच्छा, और फिर उससे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू हो या सराइकी हो या पंजाबी हो, कि मुझे जो है वो इंग्लिश सिखा दो, और वो आपको सिखाना शुरू कर देगी वो ऐप या वो एआई। ये कितना बड़ा फ़ायदा होगा, कितनी खूबसूरत चीज़ है कि जिसका जो दिल करेगा ना,
अंदर जो आपकी ड्राइव है, आप उससे बात करें, आप सीखें हर तरह की स्किल, कुछ भी। इसी तरह एक्सेस कितना ज़बरदस्त हो गया है। आप इमेजिन करें हाउ इट हेल्प्स our female population living in rural areas who work with NGOs and doctors. Imagine इन लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है where they want to pass in education information regarding childbirth, regarding marriage, regarding home chores, खाना किस तरह बनाना है. AI डॉक्टर्स यार, आई कांट इमेजिन कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, कितना अलग होगा ये, कि किस तरह से मेडिकल फील्ड में भी AI कितनी ज़्यादा मदद कर सकती है। So it will definitely help penetrate into the rural and the sector which is mobile only and has always been dependent on just voice. सही है. Imagine creating मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनको लिखना नहीं आता, ठीक है, वो हमारे घर में या कहीं काम करते हैं, उनको लिखना नहीं आता, वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सिर्फ वॉइस नोट्स के सिर्फ जरिए। वॉइस नोट्स करते हैं. सिर्फ वॉइस नोट्स करते हैं कि यार दानियाल भाई मुझे लिखना नहीं आता, ना पढ़ना आता है, वॉइस नोट्स आते हैं। मैं बोला यार ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कितना बड़ा काम हो गया। एंड नाउ अब AI आएगा, क्योंकि फ़ोन इस्तेमाल तो करना आता है, ठीक है। और लेकिन वो अभी जिससे बात कर रही है उसके पास भी लिमिटेड नॉलेज है ना. वो तो अपने ख़ानदान से, अपने कुंबे से बात कर रहे हैं. नाउ इट्स टॉकिंग टू समवन जिसके पास पूरी दुनिया की नॉलेज है. तो वो उसके बाद वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू जस्ट वॉइस. सो ये है. फिर इसके मतलब इट हेल्प्स businesses to be more efficient and effective. ठीक है. It helps students to have a much better learning curve. It helps people जो क्रिएटिव फील्ड में है, मुझे ऐसे आप जो जिनको नए नए आइडियाज़ आए. ठीक है, आप को मिड जर्नी एक डिज़ाइनर को रिप्लेस कर सकता है, बट उस डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि अब मैंने ये यूज़ करना है. मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन आई जस्ट गो बैक 5-10 years, जब हमारे यहाँ जब वो अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के आगे नहीं जाता था, हम कहते थे नहीं यार, now the world is moving towards vertical content, you need to understand that vertical content. There were a lot of people who would say नहीं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा. They are irrelevant now. So in order to stay relevant, you need to embrace the changes. क्या बात है। हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी ऐसा ही है कि हम लोग जो उस हॉरिजॉन्टल स्टाइल से वीडियोस बनाते थे, हमें काफ़ी जल्दी समझ गए हम लोग कि यार अभी वर्टिकल का गेम है, 80% ऑडियंस वर्टिकल पर देखती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से हमारे फेसबुक के क्लिप्स जो हैं जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है, फेसबुक पे जा रहा है। लेकिन यूट्यूब पर लोग टीवी पर देखते हैं, फ़ोन पर सुकून से देखते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर स्पैन जो अटेंशन स्पैन है वो भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम फिर इसको हॉरिजॉन्टल में डालते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट्स में डाल रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स वर्टिकल। एंड देन फिर इंस्टाग्राम रील्स ने तो आपको पक्का पाबंद कर दिया कि बेटा सीधा ही रखना है और छोटा रखना है। सो या गुड पॉइंट यार, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस AI, एंड मुझे बड़ा खुशी है, एक्साइटमेंट है, और मुझे कोई डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कुछ खौफ नहीं है, क्योंकि ये तो होना है। एंड देन इलॉन मस्क का आई थिंक मैं देख रहा था, या आई डोंट नो वो इलॉन मस्क ही था या उसका AI था, कि 3 से 5 साल के अंदर जो है AI प्रॉपर तरीके से हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा सबकी ज़िंदगियों में फ़ोन्स के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर फिर ज़रूरत बन जाएगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है वो आसानी लेकर आती है, कन्वीनियंस लेकर आती है, और मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होता। और हम लोग तो उस जनरेशन के 1992 में मेरी पैदाइश है, तो हम तो मिलेनियल हैं, तो हमने तो उस चीज़ को आते हुए देखा है ना। तो स्टार्ट में तो हम देख रहे थे कि हमारे वालिदैन हो गए, हमारे दादा दादी या जो बड़े लोग थे, वो इनमें से कुछ जो है वो डिनाइल में थे कि यार नहीं यार, ये फैक्स क्या चीज़ है, ये कैसे हो सकता है ये तार के अंदर से कैसे निकलेगा वो,
जो ख़त होता है हमारा भैया यहाँ, वो जादू था, वो जादू था, वो जादू ये मैंने था। एक ख़ानदान में किसी फ़र्द को बोलते हुए सुना था। जब मेरे वाले साहब ने उनसे कहा ना कि ये फैक्स कर दूंगा, तो कह रहे हैं फैक्स क्या होता है, ये होता है। कह रहे हैं मियाँ छोड़िया नहीं मारो, क्या कर रहे हो तुम, इतनी फेंको जितनी लपेट सको। सो आप देखें वो उस वक्त की बात थी और आज फैक्स इज़ इररेलेवेंट, बिल्कुल ऐसे है। इट्स गॉन, ऑब्सोलीट। इसी तरह से इतनी सारी चीज़ें जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं और स्पीड के साथ आती हैं, इस्तेमाल करते हैं हम, ऑब्सोलीट। इस्तेमाल किया, फेंका। नोकिया का वो फिर 3310 आता है, फिर N95 आता है, फिर ये सारे सारे फेवरेट फ़ोन्स फेंक दिए बाहर। आईफोन 1 फेंक दिया, 2 3 4 5 6 तक फेंकना शुरू। ओ माय गॉड, क्या स्पीड है। और एज अ मिलेनियल मैंने देखा है सब कुछ। आई एम सो प्राउड टू बी अ मिलेनियल बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने कैसेट देखी है, वीसीआर देखा है, हमने वो देखा कि चवन्नी से कैसेट को किस तरह से टाइट करते थे। कैसेट चप गई यार, फिल्म नहीं आ रही, क्या करें यार, चलो भाई उससे वीसीआर का हेड केरोसिन, वीसीआर का हेड, हाँ मिट्टी के तेल से हेड साफ कर दिया भाई, चलो भाई क्लियर हो गया। दैट वाज द स्ट्रगल, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देखी, फिर सीडी रोम देखा, फिर हम लोगों ने इंटरनेट देखा, फिर हम लोगों ने साइबर नेट देखा, फिर वो टोणा वाले देखा, भाई फ़ोन रख दो, ये सीन हो गया, फ़ोन रख दो, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा। वॉल के कार्ड आते थे, 10 रुपये का आता था 1 घंटे का, वो टाइम देखा। MSN मैसेंजर को देखा, ऑर्कुट को देखा, किस चीज़ को नहीं देखा यार। वो टाइम, वो पूरा जर्नी, वो पूरा प्रोसेस, करोड़ों लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। एंड इतनी मज़े की एक पूरी जर्नी चल रही है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ें यार, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं यार कहाँ से कहाँ आ गए। डिस्क से वॉकमैन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इतने भरम में मैंने वॉकमैन लिया था जब मैं अपने स्कूल में था, और वो लगा कर घूमते थे। और उस वक्त जो है वो डॉन मूवी रिलीज़ हुई थी और यार हिमेश रेशमिया के गाने चल रहे हैं। दैट वाज अ टाइम। एंड देन ये वक्त आ गया, ठीक है, सब कुछ स्पीड से बदल रहा है। सो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन करने का मकसद ही यही है कि हम इस बारे में बात करें कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कितना खूबसूरत है ना। मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये पूरी गुफ्तगू करके, और इंशाल्लाह AI के ऊपर हम इसी तरह से आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। बीच हमने जब होश संभाला था तो स्पीड थी, लेकिन अब जो स्पीड रेलगाड़ी की जो स्पीड है ना, जो बढ़ रही है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ये एक और भी चीज़ है इसमें, एक जो रीसेट बटन है ना, वो हार्ड रीसेट, सो द स्पीड ऑफ लर्निंग समथिंग एंड देन अनलर्निंग इट एंड देन लर्निंग समथिंग न्यू इज वेरी फास्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज़ सीखी, आपने उसको यूज़ करी, कल आपने उसको जो है ना अनलर्न करना पड़ेगा। वो डम्बलडोर का वो याद है, वॉन्ड यू निकाल कर डालता था, एग्जैक्टली वही वाला तरीका है। क्योंकि हाँ, मुझे याद नहीं है CD रोम किस तरह चलता है भाई, मैं भूल गया, मैंने बहुत चलाया था, मुझे वो याद नहीं है वो किस तरह से वो कार्ड स्क्रैच करके उसके अंदर डालते हैं, अंदर वेट करते हैं, मैं भूल गया भाई, मैं आगे बढ़ गया हूँ। अगर आप वहीं वो फिक्सेटेड रहेंगे तो फिर यू आर आउट ऑफ द रेस। या एग्जैक्टली, ज़बरदस्त यार। फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।